नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। नैनीताल में कैदी के रास्ते से फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नैनीताल पुलिस के जवानों के द्वारा न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार नैनीताल ले जाया जा रहा एक बंदी पुलिस कस्टडी से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। एसआई विजय मेहता के अनुसार कैदी मनोत्तर त्यागी उर्फ मनु त्यागी को मारपीट और ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि के मामलों में पेशी के बाद जिला कारागार ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में गाड़ी का दरवाजा खुलने के बाद फरार हो गया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने कॉम्बिंग कर कैदी को रूसी बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना जसपुर पर दर्ज एफआईआर नंबर 203/20 में गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कराने के पश्चात जिला कारागार नैनीताल में दाखिल करने के लिए लेकर आ रहे थे अपने व्यक्तिगत वाहन से। तो ये एरिज बैंड के पास अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर घुस करके जंगल की तरफ भाग गया था, जिसके संबंध में थाना तल्लीताल पर एफआईआर दर्ज की गई और अभियुक्त की तलाश की गई। तो रात्रि लगभग इसे हमने 2:30 बजे के लगभग रूसी बाईपास के पास से हमने इसको गिरफ्तार किया गया। इसको अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। पिथौरागढ़ प्रशासन ने चीन सीमा को जोड़ने वाले वैली ब्रिज के टूटने पर जांच बैठा दी है। डीएम ने मुनस्यारी एसडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, चीन सीमा पर ट्राला के साथ पोकलैंड मशीन पहुंचाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार से भी वैली ब्रिज टूटने से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। वैली ब्रिज टूटने के बाद बीआरओ ने फिलहाल सैनर नाले पर एक पैदल रास्ता तैयार किया है। प्रशासन का कहना है कि हफ्ते भर के भीतर नया वैली ब्रिज तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन एक जांच का मैंने जांच टीम गठित कर दिया है एसडीएम साहब का अध्यक्षता में, और उसमें एक एफआईआर भी हमने दर्ज कर दिया है संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कि उनकी वजह से जो है राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में जो है वहां पर यातायात बाधित हुआ है। हालांकि वहां पे हम लोगों ने अस्थायी रूप से एक फुट ट्रैक निर्माण करने के लिए बीआर को सूचित कर दिया है। पिछले 3 माह कोर्ट का कार्य सुचारू रूप से नहीं होने के चलते रुद्रपुर में जिला सत्र न्यायालय के गेट के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां धरना पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के कारण अधिवक्ता काफी लंबे समय से बेरोजगार हैं। वहीं लॉकडाउन होने के बाद से कोर्ट की ऑनलाइन प्रक्रिया भी नेटवर्क सिस्टम सही न होने के कारण ढंग से नहीं चल पा रही है, जिस कारण वादकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिला जज द्वारा पिछले 1 सप्ताह से न्यायालय के प्रमुख गेट व अधिवक्ताओं चैम्बरों पर ताला लगा दिया गया है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने नियमों के साथ कोर्ट मुख्य गेट और उनके चैम्बरों को खोलने की मांग की है। लगभग 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से न्यायिक कार्य सुचारू नहीं चल पा रहा है। बीच में इसे ऑनलाइन चालू किया गया, लेकिन नेटवर्क सिस्टम की वजह से और कोर्ट का जो ईमेल सिस्टम है वो सही ढंग से ना काम करने से वादकारियों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वकील भी लंबे समय से बेरोजगार बैठे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जिला जज महोदय ने कोर्ट कैंपस का जो मेन गेट है और चैम्बर रूम सील कर दिए हैं। हमारी डिमांड है कि हम लोग अपने चैम्बरों में बैठकर पूर्ण अनुशासन का पालन करते हुए काम को सुचारू रूप से करेंगे। हमारे चैम्बर्स और कोर्ट का मेन गेट जो है, कैंपस का मेन गेट है, वो खोला जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग धरने बैठे। हम इसके लिए भावी रणनीति तय करेंगे। हम इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड से भी मिलने जाएंगे और जो भी होगा इसके आगे, अगर हमें पूरा कार्य न्यायिक कार्य ठप करना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पर शांति कुंज प्रमुख प्रणव पांड्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब दिल्ली के चर्चित निर्भया रेप कांड के आरोपी की पैरवी करने वाले अधिवक्ता एपी सिंह ने नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता एपी सिंह ने प्रणव पांड्या की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है, पांड्या अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है और दुष्कर्म के आरोप में गवाह राजेंद्र नामक व्यक्ति की शांति कुंज के अंदर हत्या करवा दी गई। वहीं पीड़िता व उसके परिवार समेत गवाह को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई है। लिहाजा प्रणव पांड्या की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक को जल्द से जल्द हटाया जाए। आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के एकल पीठ ने दुष्कर्म मामले में गवाह राजेश की हत्या पर एसपी हरिद्वार को जवाब पेश करने के आदेश दिए। गायत्री परिवार के अपने को स्वघोषित मुखिया कहते हैं, उनके ऊपर जो रेप किया था उन्होंने, उस केस की आज सुनवाई थी। उसमें पीछे
161 के बयान होने थे वो हो गए हैं और 164 के बयान हरिद्वार में करा दिए गए हैं, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंप्लेनेंट के हुए, विक्टिम के हुए। मैंने एप्लीकेशन मूव की थी विक्टिम की तरफ से, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद बयान 164 के रिकॉर्ड किए। जब रिकॉर्ड हो गए उसके बयान, उसमें न्याय इम्प्रूवमेंट क्या होता है, आधार पर जब 164 के बयान लड़की के मैं करा के गया शिकायतकर्ता के, और उसके आधार पर जब इस केस में पॉक्सो अट्रैक्ट हो गई, बयानों के आधार पर पता चल गया कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, तो पॉक्सो डॉक्टर प्रणब पांड्या और उनकी पत्नी पर अट्रैक्ट हो गई, लग गई। उसके बाद जो इस केस का मुख्य गवाह था राजेंद्र, जो कि गायत्री मिशन परिवार का ही मीडिया प्रभारी था, और गायत्री मिशन परिवार संस्थान उसी आश्रम में वहीं रहता था, वहीं उसे फ्लैट मिला हुआ था, वहां उसकी 17 जून को हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। इसका मतलब वही सिलसिला शुरू हो गया, चाहे वो नाव कांड की बात हो, चाहे कोई किसी तरह का हो, ये प्रकरण शुरू हो गया गवाहों की हत्या का। मैंने कोर्ट से कहा, क्या विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये नहीं कहती हैं कि किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है? अगर आपको एंट्री में ऑर्डर दिया गया है तो आप उसका मिसयूज किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। जवाब मांगा है कि इसमें भी रिपोर्ट दाखिल करें एसपी हरिद्वार और पीएस कोतवाली, ये क्या प्रकरण चल रहा है सारा, उसमें भी जांच चल रही है। भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल भारत की सीमा पर अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत कर रहा है। इसके तहत छांगरू, टिंकर और कालापानी में अपनी सीमाओं पर नेपाल ने सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। ये पहला मौका है जब नेपाल भारत से लगी सीमा पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल की सेना सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्टों का निर्माण भी कर रही है। बताया जा रहा है कि छांगरू में बीओपी बनाने के बाद काली नदी के किनारे 6 पोस्ट और बनाने की योजना है। भारतीय सुरक्षा बल सीमा पर नेपाल की गतिविधियों को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। दार्चुला और दार्चुला के जुन चाहिँ प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंध है, उस संबंध से कहते हैं कि वो चाहिँ केंद्रीय लेवल में जिस का वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से उस समस्या समाधान हो जाएगा। बट लेकिन ये जुन हमार चाहिँ जनता के चाहिँ रिलेशन है, वो रिलेशन गुड फेथ के आधार में है, ये निरंतर चल जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। बीते रोज पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के चलते टूट गया था। पुल टूटने का वीडियो देश भर में खूब वायरल हुआ। यही नहीं, चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था। ये वीडियो पेशे से ड्राइवर खुशहाल राम ने अपने कैमरे में कैद किया था। खुशहाल का कहना है कि उन्होंने ट्राला चालक को भारी मशीन ले जाने से रोका था, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि पुल टूट जाएगा। ऐसे में उन्होंने ये पूरा वीडियो अपने कैमरे में शूट किया। उसका गाड़ी साइड में लगाया था, उसको मना कर दिया था हमने कि अरे भाई ये कमज़ोर पुल है, अगर इसको ट्राला को खाली ले जाओ, मशीन को अलग से ले जाओ। तो माना नहीं, उसने कहा कि यार हमने इससे पहले भी पहुंचा रखा है ऐसे ही, तो हमने फिर ज़्यादा वो नहीं कर पाए उनको ना, मना तो कर दिया था। इसे वो ले गए, हमने कहा यार क्या पता टूट सकता है पुल करके, हमने वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे वीडियो बना रहे थे अचानक बीच में पहुंचा था, तब तक ब्रिज टूट गया। काफी मशक्कत के बाद लंबे समय से कार्य कर रही ठेकेदार यूनियन की कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर सोसाइटी को अब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यालय का आवंटन कर दिया गया है। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि काफी लंबे समय से सोसाइटी के द्वारा एक पृथक कार्यालय की मांग की जा रही थी। इस कार्यालय के द्वारा अब ठेकेदारों की समस्याओं पर कार्य किया जाएगा। वहीं हेल्प एसोसिएशन के राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हल्द्वानी में पहली बार निर्माण शाखा को कार्यालय का आवंटन किया गया है। कार्यालय के आवंटन को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हिम्मत सिंह रावत ने कहा कि यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोसाइटी के कार्य के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक भवन का आवंटन किया गया है। ये पिछले काफ़ी समय से हमारी यूनियन प्रयासरत थी, पुराने हमारे पदाधिकारी भी प्रयासरत थे कि हमारे को एक इस प्रीमिसेस में हमारे कार्यालय हेतु जगह मिले, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने नई कार्यकारिणी बनी जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो हम लोग एक अपनी समस्या को लेके एक्शन साहब से मिले, तो उन्होंने हमें एक रूम दिया जिसमें हम अपना कार्यालय बना रहे हैं। इससे हम लोग अपने जो ठेकेदार भाइयों की समस्याएं हैं और यहाँ पे मौसम जो परेशानियाँ आती हैं बरसात में, ये तो इस ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे सभी ठेकेदार भाई।
अच्छा, जो बाहर से अन्य लोग आएंगे जैसे ठेकेदारी से जुड़े हुए या अन्य कामों से जुड़े हुए, तो उनके लिए भी इसमें सुविधा दी गई है? ये सभी समस्त पूरे अपने उत्तराखंड के जो भी ठेकेदार वगैरह भाई लोग आएंगे तो दिन में तो ऑफिस का दिन का टाइम रहेगा, उसमें जब भी आएंगे उनको पूरी सुविधाएं इस ऑफिस से प्राप्त होंगी। देखिए, जहाँ भी ये निर्माण शाखाएँ हैं हमारी जी, कहीं भी हर जगह ये रूम पहले से ही दिए गए हैं। आज हल्द्वानी में पहली बार ये शुरुआत हुई है और ये जो यूनियन यहाँ पे हमारे 2 यूनियन हैं। एक हमारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हेल्प एसोसिएशन है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और आज ये अच्छी परंपरा है क्योंकि ठेकेदारों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों को अपने कई काम करने होते हैं तो कार्यालय में वो काम नहीं हो सकते। तो आज ही शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, स्वागत करते हैं हम इसका। मेरे पास विगत दिनों हमारे ठेकेदार लोग आए थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके बैठने के लिए और कार्यवाही करने के लिए, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन काम होता है टेंडर भरने वगैरह का, तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी बैठने की समुचित। तो हमने अपने लोनीवी परिसर में ही एक कक्ष को सही करके निर्मित करके उनको आवंटित कर दिया, जिससे कि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। धन्यवाद। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुद्धू पार्क हल्द्वानी में बैठकर कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को बिना परीक्षा कराए अगली कक्षा में प्रमोट करने और सभी कॉलेज की 1 सेमेस्टर की फीस माफ करने की मांग को लेकर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने यहां थाली बजाकर सरकार व उच्च शिक्षा मंत्री को जगाने का प्रयास किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने कहा कि सरकार 4 अगस्त से परीक्षा कराने की बात कर रही है, लेकिन कई महाविद्यालयों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर परीक्षाएं होती हैं तो छात्रों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परीक्षाएं देना आना पड़ेगा, जो काफी जोखिम भरा हो सकता है। आज हमारा ये कारण है कि जो बच्चे हैं उन्हें प्रमोट करा जाए। अगर आप प्रमोट नहीं करें तो उनकी फ़ीस माफ़ कराई जाए। मतलब सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनसे फ़ीस ली जा रही है, जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में उनसे भी फ़ीस ली जा रही है। तो हम ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनकी फ़ीस माफ़ करे जाए, ना तो एग्ज़ाम हो। आज मेरा नाम विशाल भोजक है, मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी यहाँ पर एनएसयूआई कार्यकर्ता सभी छात्र छात्राओं की प्रमोशन की मांग को लेकर और 1 सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ करने को लेकर, और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा जिन छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है उनसे भी परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है, इसके विरोध में हम यहाँ पर सभी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पर थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से इस कोरोना महामारी के दौर में छात्रों की परीक्षाएँ कराकर छात्रों की जान को जोखिम में डालें, उनको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में वन क्षेत्राधिकारी मदन सिंह बिष्ट द्वारा अनुसंधान क्षेत्र परिसर में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में क्यारी का निर्माण कर पौधे लगाए हैं, जिन्हें गलवान वाटिका का नाम दिया गया है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि देश के खातिर शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में उन्होंने यहाँ क्यारियों में पौधे लगाए हैं, जिनमें कि पुलवामा शहीद वाटिका भी शामिल है। चूँकि 15 जून की रात को जो गलवान घाटी में जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारे 20 जाबाज जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए, तो उनकी याद में हमने सोचा कि क्यों ना हम वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे जो हैं वो एक जीती जागती लाइफ है और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हमने यहाँ पर ये पौधे को लगाए हैं। 20 तरह के पौधे यहाँ पर 20 लोगों के नाम पट्टिका उस पर लगाई जाएगी। ये पौधे जो हैं ये जैव विविधता महत्व के पौधे हैं। सारे पौधे पर्यावरण प्रदूषण को भी साफ करने में इनकी भूमिका है और इन पर जो फ्रूट आएगा, फल आएगा, इसको हमारे वन्य जीवन या हमारा वन्य जीव चिड़ियाएँ, लंगूर, बंदर और मनुष्य भी इसको खा सकता है। तो ऐसे पौधों को हमने यहाँ पर रोपण किया है ताकि उन शहीदों की याद यहाँ पर ताज़ा रह सके। ओखलकांडा ब्लॉक के नाई क्षेत्र तोकचामा में युवाओं ने नदी नालों को पुनर्जीवित करने के लिए चाल खाल खोदने शुरू कर दिए हैं, जिनसे उसके आसपास के नदी नाले और धारे पुनर्जीवित होंगे। अभी तक पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल और उनके युवा साथियों के द्वारा यहाँ 20 से अधिक चाल खाल तथा 100 से अधिक खंतियां तैयार कर दी गई हैं, जिसमें वर्षा का जल संरक्षित होगा। हमारे द्वारा जो ये चाल खाल बनाए जा रहे हैं, इससे जो है वर्षा का जल हम लोग जो है संरक्षित करते हैं। लगभग गर्मियों के टाइम पर हम ये चाल खाल यहाँ पर बनाते हैं ताकि वर्षा का जल जो है संरक्षित हो, संचित हो। इससे जो है हमारे नदी और नौले पुनर्जीवित होते हैं और साथ ही जो हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको भी इससे पानी मिलता है चाल खाल से। ये ग्राउंड वाटर को जो है रिचार्ज करता है और साथ ही जो हमारे जो जंगलों में आग लगती है
चाल खाल बनाने से वो भी जो है आग भी नियंत्रित होती है, क्योंकि जहाँ पर चाल खाल बनता है वहाँ पर नमी बनी रहती है और नमी के कारण उस एरिया में घास जमती है और जिसके कारण उस एरिया पे आग नहीं लगती। हमारे जो क्षेत्र में चीड़ के ज़्यादा जंगल हैं और इन जंगलों में चाल खाल बनाने अति आवश्यक हैं। आज के अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।